तो प्यारे बच्चे आ जाओ हमारे प्यारे। तो आज चैप्टर नंबर 2 से तो सिलेबस शुरू हो रहा है। अरे फिर तुमने इतने लेक्चर क्यों खराब करा दिए प्यारे? अभी उसकी धीरे धीरे आपको कीमत समझ में आएगी। तो सबसे पहले प्यारे बच्चे ड्यूअल, ठीक है जी। ड्यूल क्या होता है? चलिए गुरु जी ड्यूल के बारे में हम जानते हैं गुरु जी। ठीक है जी। तो कहता है सबसे पहले ड्यूल निकालना। पहले ड्यूल के बारे में समझो, ड्यूल क्या होता है। सबसे पहले मैक्सिमम जेड बराबर 3x1 प्लस 5x2 सब्जेक्ट टू 3x1 माइनस x2 लेस देन 4, x1 प्लस 2x2 लेस देन 7, जहां पे x1 x2 की वैल्यू क्या ग्रेटर देन 0। ठीक है सवाल के तो लिखो पढ़ लीजिए जरा फटाफट मेरे मालिक। तो दैट इज कॉल्ड, जो सवाल दिया गया होता है वो कहलाता प्राइमल। क्या कहलाता? प्राइमल। उसे स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म में गुजरना पड़ता है। स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म के बाद ही ड्यूल निकलता है, बात का ध्यान रखना है ना जी। तो ड्यूलिटी ऑफ यही ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड आ रहा है, तो पहले ड्यूल निकलेगा जी उसमें सवाल का। तो ड्यूल को हम एक लाइन में सीखने का तरीका भी सीखेंगे और रूल भी सीखेंगे। कभी कभी एक शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है फाइंड द ड्यूल ऑफ द प्रॉब्लम, इसका ड्यूल निकालिए। तो वहां आपको इसको पूरी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चे क्या कहती है गुरु जी? ये होता है प्राइमल। क्या होता है? प्राइमल। प्राइमल क्या कहलाता है? सबसे पहले क्या ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है आपका? मैक्सिमाइज जेड। उसे हम लिख देते हैं 3, 5 और प्यारे x1 x2, या प्यारे बच्चे इसे लिख देते ऐसे 3,5 इंटू x1, प्यारे बच्चे इसे कहते हैं सी, है ना जी। सब्जेक्ट टू मैट्रिक्स फॉर्म में कह देते हैं ए एक्स लेस देन बी, मतलब 3 - 1 1 2 x1 x2 कितना प्यारे बच्चे? 4 और 7, जहां पे x1 x2 की वैल्यू क्या ग्रेटर है। ठीक है जी। तो ड्यूल, ड्यूल क्या कहता है? अब हमारी बात समझो। ड्यूल, ड्यूल क्या कहता है प्यारे आपसे? ड्यूल कहता है ये प्राइमल कहलाता है, इसे जेड पी कह देते हैं। मिनिमम मैक्सिमाइज की प्रॉब्लम को मिनिमाइज में कन्वर्ट कर देता। जेड कहते हैं बी डैश वाई। बी डैश मतलब इसका ट्रांसपोज कितना प्यारे? 4 7 कितना प्यारे, है ना जी। y1 और y2 सब्जेक्ट टू, हम इस y की जगह w भी यूज कर सकते हैं, w की जगह z भी यूज कर सकते हैं। w में क्या मानोगे? w1 और w2 मानोगे प्यारे बच्चे। सब्जेक्ट टू कितना? a डैश y कितना ग्रेटर देन इक्वल टू c डैश। ठीक है जी। ए डैश का मतलब ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का मतलब प्यारे रो को कॉलम में और कॉलम को y1 y2 कितना सी डैश, सी डैश कितना इसका उल्टा कितना 3, जहां पे y1 और y2 की वैल्यू ग्रेटर देन 0। फटाफट लिखो क्या
ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे सुनो तो सही। तो सबसे पहले कहते हैं प्यारे बच्चे, सवाल को स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म में लाना पड़ता है। स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म क्या कहती है? यदि क्वेश्चन प्यारे ग्रेटर देन का साइन है, मैक्सिमाइज की प्रॉब्लम है तो सारे साइन क्या होने चाहिए? लेस देन इक्वल टू। यदि मिनिमाइज की प्रॉब्लम है प्यारे तो सारे साइन क्या होने चाहिए? तो ये ना पढ़ा तो प्यारे बच्चे कुछ ना पढ़ा। अच्छा, स्टैंडर्ड और कैनोनिकल ऑफ ए प्राइमल, जो सवाल दिया गया था है प्यारे बच्चे वो प्राइमल कहलाता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना जरूरी है फॉर ए मैक्सिमाइजेशन। एलपीपी, एलपीपी मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है जी, ये उसी का पार्ट है। ऑल द कॉन्स्टेंट्स है ना जी, हैव क्या प्यारे बच्चे? लेस देन साइन। दूसरा पार्ट, तो फॉर ए मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। आज ध्यान रखना प्यारे बच्चे, रिकॉर्डेड के साथ साथ जो एक्स्ट्रा वीडियो आएगी हर बच्चे को जरूर देखनी है ना जी, मिस मत करिए हो। क्योंकि कल जब आप मुझे बैठोगे तो मैं आपको शॉर्टकट तरीका सिखाऊंगा। आप जितनी फरमाइश करते हो बाद में केवल उतनी रेल डाल दी जाएगी। एलपीपी ये आपकी सहूलियत के लिए डाली जा रही है, मैं अपनी सहूलियत के लिए डालना प्यार है ना जी। ये आपकी सहूलियत के लिए कि मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ प्यारे। मैं तो कहता एक ही लेक्चर में खत्म मेरा काम, या 2 लेक्चर में खत्म। जारे जारे 2 लेक्चर पढ़ाता जैसे पुराना पढ़ाया प्यारे बच्चे मैंने आपको, क्योंकि आपने बीएससी पढ़ चुके हैं। अब ये होते हैं कि कई बच्चे गैप हो जाते हैं मेरे वाले, तो उनके लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है। वो कह मैं ना हमारे कुछ समझ में नहीं आई, हमें तो कम से कम 2 लेक्चर और चाहिए प्यारे। ठीक है जी, हम आपको तो रिसेंटली में भी फाइनल करिए तो आपको तो याद है प्यारे, थोड़ा थोड़ा तो लिटिल लिटिल तो पता ही है। और बाकी नोट्स पड़े हुए हैं वो तो मेरे वाली जो गैप हो जाते हैं तो उन्होंने तो रद्दी में बेच दिए। ठीक है जी, चल गए। हाँ, अब उनको कहां से लावे नोट्स? वो ऑल द कॉन्स्टेंट। ठीक है जी, है ग्रेटर देन इक्वल टू साइन। और क्लास हमारा हो गई प्यारे। चलो प्यारे लिखो, यदि सवाल में मैक्सिमाइज होनी चाहिए तो सारे के साइन लेस देन होने चाहिए, कभी भी ग्रेटर ऐसा नहीं हो। मिनिमाइज की प्रॉब्लम होने से सारे के साइन ग्रेटर देन इक्वल टू होने चाहिए। तो लिखो प्यारे बच्चे, जल्दी लिखो प्यारे, इतना टाइम लगाओगे मम्मी मारेंगी। करना का टाइम क्या है, करने क्या है प्यारे, करना किसी को कुछ ना है, भगवान कराएगा ऊपर वाला। तो कहते हैं प्यारे बच्चे, वर्किंग रूल ऑफ ए, है ना जी, ड्यूअल प्रॉब्लम। तो मैंने अभी आपको बताया क्या कहता सवाल के अंदर, वर्किंग रूल, कि यदि इफ द गिवन प्रॉब्लम इज क्या, मैक्सिमाइजेशन, देन ऑल द constraint
शुड हैव, तो कांस्टेंट मैंने आपको बताया कि कांस्टेंट अलग होती है, वो तो नियतांक होते हैं, कांस्टेंट को कहते हैं जिसमें लेस देन या ग्रेटर देन का साइन होता, उसमें क्या होना चाहिए प्यारे, लेस देन इक्वल टू साइन। ठीक है जी प्यारे, मेरी बात समझ में ना आई तेरी। एग्जाम्पल, ये तो ऐसी किताब होती है, इसकी तो बहुत ज्यादा डिमांड चलती है प्यारे, ये तो हर बच्चा कह रहे हैं बाद में पेपर के टाइम सर प्लीज दे दो। जैसे x1 प्लस 5x2 ग्रेटर देन 3 दे दिया, जबकि प्रॉब्लम सवाल में ऑब्जेक्टिव फंक्शन किस तरीके का दे रखा, मैक्सिमाइज, तो हम उसे कन्वर्ट कैसे करते हैं, माइनस की गुणा कर देंगे पूरी इनइक्वालिटी में और साइन चेंज कर देंगे। ठीक है जी, समझ रहे हो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम जो दे रखी है वो किसमें, मैक्सिमाइज में। दूसरी बात सुन प्यारे, यदि कोई कंडीशन इक्वल दे रखी है, इफ ए कांस्टेंट इज एन इक्वेशन, इक्वेशन मतलब हैज इक्वल साइन, देन वी रिप्लेस बाय टू कांस्टेंट, तो हम उसे दो कांस्टेंट में चेंज कर देंगे, इन्वॉल्विंग द inequalities going in opposite directions। ना समझ में आई प्यारे, जैसे 2x1 प्लस 5x2 बराबर 7 दे दिया, ठीक है, तो प्यारे बच्चे ये कंडीशन अपने आप ही दो चीजों में टूट जाएगी, एक बार लेस देन में, एक बार क्या बच्चे, ग्रेटर देन में। ये कह रहा है इनइक्वालिटी अपोजिट डायरेक्शन में टूट जाएगी। अब डिपेंड करेगी प्यारे, यदि प्रॉब्लम मैक्सिमाइज दे रखी है, यदि प्रॉब्लम प्यारे बच्चे क्या कह रहा हूं, सुनना मेरी बात को, यदि प्रॉब्लम मैक्सिमाइज दे रखी है तो ये तो सही है पूरी, ठीक है जी, ये तो पूरे पूरी सही है प्यारे, लेकिन हाँ जी गुरु जी, ओके है, हाँ मैं जरा फोन वो क्लास ले रहा हूँ लाइव, ठीक है मैं करवा दूंगा, नंबर अपना नाम भेज दो उसका। ठीक है जी, तो चलो प्यारे बच्चे, -2x1 -5x2 कितना, -7 है ना जी। दूसरी, यदि प्यारे बच्चे मिनिमाइज की दे रखी है तो क्या होगा, ये वाली चीज को चेंज करेंगे, है ना जी, और वो वाली चीज ऐसी चल रहेगी, समझ रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है प्यारे, ठीक है जी। लेकिन तीसरी पॉसिबिलिटी और आई क्या, तीसरी पॉसिबिलिटी इसने क्या कही सवाल के अंदर, इसने कहा इफ द वेरिएबल इज अनरिस्ट्रिक्ट इन साइन, तो देन वी पुट, जो भी अनरिस्ट्रिक्टेड साइन दे रखा है ना जी, डिफरेंस ऑफ टू वेरिएबल, मतलब जैसे एग्जाम्पल है प्यारे, x1 इज अनरिस्ट्रिक्ट, ठीक है, तो पुट x1 की जगह x1 डैश माइनस x1 डबल, ठीक है जी, ऐसा रखना जहां पे
x1 डैश x1 डबल डैश ग्रेटर देन। लिखो प्यारे बच्चे इतनी बात को पहले फटाफट। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे एक तो आ जाएगा तेरे पास सवाल। हाँ ठीक है जी। 5वां सवाल आएगा तेरी किताब से रिलेटेड। 5वां सवाल तेरे पास आज की वीडियो में आ जाएगा एक्स्ट्रा। मैं किताब से ही तेरी ओआर की बात कर रहा हूँ प्यारे, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए। ये बड़े बड़े हैं, हम इनका ड्यूल निकालना आपको सिखाएंगे अभी थोड़ी देर में ही प्यारे, आसान मेथड से। तो आपकी जितनी फरमाइश होगी प्यारे बच्चे उतने सवाल आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आगे हमारा जो
कल है ना ये कोई काम, ये भी काम देना बट ड्यूल निकालने के लिए, तो ड्यूल का शॉर्टकट सीखना। तो 2 लेक्चर बाद कल से हम आपको शॉर्टकट सिखाएंगे बस खाली, है ना, थोड़ी देर के लिए शॉर्टकट सिखाएंगे। आप कहोगे आ गया समझ में, एक लाइन में समझ में आ गया, हमें कोई दिक्कत ना, हमें तो मेन मेथड में पहुंचना, ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड पे वो आना है, मुझे 10 नंबर का न्यूमेरिकल, वहां से सिलेबस शुरू होता है प्यारे। तो पहले ड्यूल निकलेगा प्यारे, फिर ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड निकलेगा प्यारे। तो ड्यूल समझने के लिए हमें प्यारे बच्चे कम से कम 2 वीडियो तो दूंगा ही दूंगा आज मैं आपको, और फरमाइश आपकी है प्यारे, ठीक है जी। हाँ, एक तो आएगा ही आएगा, 5वां तो आएगा ही आएगा प्यारे, पुरानी वीडियो में और नई वीडियो में अंतर आपको अपने आप नजर आ जाएगा, ठीक है जी। वहां बच्चों से बात करते रहे हम, ठीक है जी, यहाँ आपकी बात हमारी चल रही है बस खाली। तो प्यारे बच्चे एक्सरसाइज है वैसे आपकी किताब के पॉइंट 1 चैप्टर, क्वेश्चन नंबर है प्यारे बच्चे 4th। तो मिनिमम जेड इक्वल टू कितना, x1 माइनस 3x2 माइनस के 2x3, सब्जेक्ट टू। एक बार प्यारे बच्चे हम आपको इससे पूर्ण रूप से आते हैं, और बाकी आप एक रिकॉर्डेड वीडियो में देख लोगे प्यारे, ठीक है। यदि खाली ड्यूल आता है तो प्यारे बच्चे वो शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा आपका, लॉन्ग शॉर्ट में प्यारे, लेकिन वहां अंग्रेजी लिखनी पड़ेगी साथ, है ना जी। 2x1 डिजिट को चेक कर लेना प्यारे, -4x2 ग्रेटर देन 12, -4x1 3x2 प्लस x3 इक्वल टू 10, जहां पे x1, x2 की वैल्यू ग्रेटर देन 0। तो मैंने एक बार संख्या चेक कर लूं प्यारे कि मैंने सही उतारी है नहीं उतारी है गुरुजी, तो मैंने तो मेरे बच्चे सही उतारी है प्यारे, ठीक है जी। और प्यारे बच्चे एक और चीज दे दी, एंड x3 इज अनरिस्ट्रिक्ट साइन। ठीक है जी, चलिए। तो प्रॉब्लम जो है प्यारे बच्चे हमारी प्रॉब्लम मैक्सिमाइज है ना जी। तो सबसे पहले हमारी मिनिमाइज है, तो सारे साइन हमारे क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू होने चाहिए। लिख लिया सवाल आपने, जल्दी लिखो बराबर, इतना टाइम ना प्यारे है। तो here वेरी x3 is un in sign, so then अंग्रेजी क्यों लिखो प्यारे, अंग्रेजी काम नहीं देखनी आपको, रिकॉर्डेड वीडियो में देख लेना, वहाँ अंग्रेजी आपको लिखवाई गई है सारी, ठीक है जी। तो यहाँ हम बात कर लें आसान बातों पे, है ना जी, फालतू अपना टाइम क्यों खराब करें। सही बात है, कोई दिक्कत तो ना प्यारे, तो अंग्रेजी की कोई दिक्कत तो ना प्यारे, अंग्रेजी आप रिकॉर्डेड वीडियो में देख लो कैसे कैसे लिखी जाती है, अंग्रेजी का कोई रोल नहीं देता प्यारे, ठीक है। तो चलिए, अरे प्यारे बच्चों कुछ तो बोल दो, लिख लिया। तो प्यारे बच्चे मैंने इसे छोटा कर दिया, मैंने क्या कहा, मैं इस सवाल को किस में ला रहा हूं, स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म। क्या लिख रहा हूं प्यारे, स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म, ठीक है जी। आ जाओ प्यारे बच्चे, मिनिमाइज जेड x1 -3x2 माइनस 2x3 डैश प्लस 2x3 डबल डैश, सब्जेक्ट टू, ठीक है जी। 3 गुणा कर दो, -3x1 प्लस x2 माइनस 2x3 डैश प्लस 2x3 डबल डैश, क्या आ गया प्यारे बच्चे, ग्रेटर देन -7।
ठीक है जी, आ जाओ प्यारे। अब ये तो है 2x1 माइनस 4x2 प्लस x3 डैश प्लस 0 x3 डबल डैश कितना प्यारे, ठीक है जी, माइनस 4x1 प्लस 3x2 प्लस 8x3 डैश माइनस 3 डबल डैश। कितना, ध्यान रखना, एक सवाल जरूर देखना, मैं दो, आप कहोगे दो डालो, दो डाल दूंगा प्यारे, ठीक है। ये आपकी सहूलियत के, क्योंकि ये कोई काम की चीज नहीं आ रही, वहां मैं आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, जो काम की चीज है उसके न्यूमेरिकल करा रहा हूँ प्यारे बच्चे। तो कितना ग्रेटर देन थे, तो दो चीजों में टूटेगी, क्योंकि यहाँ क्या है, इक्वल, एक बार है ना। तो प्यारे बच्चे एक बार हमने माइनस, है ना जी, एक बार किसकी गुणा करेंगे, माइनस की गुणा करेंगे प्यारे। तो कितना 4x1 माइनस 3x2 ग्रेटर देन हो जाएगा ना माइनस के 8x3 डैश प्लस 8x3 डबल डैश ग्रेटर देन कितना, पहले तो टूटी किसमें, लेस देन में, उसे हमने सॉरी माइनस के थे, जहां पे वेयर x1 x2 x3 डैश x3 डबल डैश कितना ग्रेटर देन, अबे मिनिमाइज है, सारे साइन ऐसे ही होने चाहिए, पहले लेस देन में टूटी, लेस देन में माइनस की गुणा करके हमने प्यारे बच्चे उससे ग्रेटर देन बना लिया। लिखो प्यारे बच्चे धीरे धीरे, आज की वीडियो जरूर देखनी है आपको, ये आपकी सहूलियत के लिए डाली जा रही है, नहीं तो फालतू में मुझे 2 लेक्चर लेने पड़ते, ठीक है जी। हाँ, ये एक ही लेक्चर ले रखा तो बड़ा लेक्चर हो जाएगा, उस वीडियो से आप अपने आप समझ जाओगे। उस वीडियो में आपको पहला ही क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, अंग्रेजी दिखाई देगी, यही लिखवाई गई, और प्यारे बच्चे क्वेश्चन दिखाई देगा 5वां क्वेश्चन, आपको 5वां क्वेश्चन देखना। ठीक है जी, तो चलिए प्यारे बच्चे फटाफट मेरी बात को जरा ध्यान से सुनते हुए, लिख लिया। आइए अब इन्हें हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में लाते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में कब ला, जब सवाल हमारा किस में आ जाता, स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म में, तब हम उसे मैट्रिक्स फॉर्म में लाते हैं। द इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म इज, तो मिनिमाइज जेड, है ना जी, बराबर कितना 1, है ना, 1 माइनस 3 माइनस 2, कॉमा लगा के लिख रहे हो तो 2, और कितना प्यारे x1 x2 x3 डैश x3 डैश, सब्जेक्ट टू प्यारे ax ग्रेटर देन कितना -3 1 -2 2 -4 0 0, ठीक है जी, -4 3 8 -8 4 -3 -8 एक बात और होती है, यदि कोई वेरिएबल हमारा अननिश्चित वेरिएबल में दे रखा होता है सवाल के अंदर, तो एक इक्वेशन हमारी इक्वल के रूप में जरूर जाती है आंसर में, मतलब मेरी बात ठीक है जी, और वो इक्वल हमारा अननिश्चित भी आंसर हो जाता है x1, मेरी बात सुनिए जरा, x2 x3 डैश
x3 डबल डैश ग्रेटर देन बी कितना प्यारे, -7, 12, 10 और है ना जी, जहाँ पे x1, x2, x3 डैश और x3 डबल डैश ग्रेटर देन जी। जल्दी लिखो फटाफट करो। मुमताज 5-7 मिनट हो रहे मेरे मारी, टेंशन मत लो यार, अब एक क्लास बड़ी हो गई तो टेंशन मत लो। क्या करूं प्यारे, ठीक है जी। चलो अब क्या करेंगे प्यारे, लिख लिया ना आपने, तो मैं थोड़ा सा छोटा कर दूं प्यारे। द ड्यूअल ऑफ द एबव प्राइमल इज, तो मैक्सिमाइज मिनिमाइज प्रॉब्लम को क्या कर देता है, मैक्सिमाइज में कन्वर्ट कर देता है। कितना प्यारे, बी डैश बाई, अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए, -7, 12, -10, यदि दो कंजुगेटिव टर्मों में माइनस है, दो कंजुगेटिव टर्म या माइनस प्लस है 100%, तो उनका आंसर प्यारे बच्चे अनडेस्टिकेटेड वेरिएबल में जरूर जाएगा। ठीक है जी, मतलब लगातार, ये नहीं कि पहली चौथी हो, पहली दूसरी हो या दूसरी तीसरी हो या तीसरी चौथी हो, तो हम कहते हैं प्यारे बच्चे उसके लिए W1 यूज कर लेते हैं, Y1 यूज कर लेते हैं। किताब हमारी जो वेरिएबल यूज करती है प्यारे W यूज कर देती है, तो आप W मानो कुछ भी मानो, कोई फर्क ना पड़ रहा जी, है ना जी। कितना जी, यहाँ पे कितना, W1, W2, W3 डैश और W3 डबल डैश। यदि तीसरी चौथी में, यदि दूसरी तीसरी में होता तो W डैश, W2 डबल डैश, यदि पहली दूसरी में होता तो W1 डैश, W1 डबल डैश। मैंने इसलिए आपसे कह रहा हूं कि प्लीज आज जाके एक सवालों को जरूर देखना, हमारी बात शुरू होगी, वो है मेन डैश W, तब आप यूँ कहोगे कोई दिक्कत ना, ये समझ में आ गया, ए डैश WC। आपने देखो क्लास ना देखी तो फिर दिक्कत ही दिक्कत करेगा। ए डैश मतलब -3, 1, -2, 2, ठीक है जी। तो 2, -4, 0, 0, कितना, -4, 3 और 8, माइनस, ठीक है जी। कितना प्यारे, 4, -3, -8 और प्यारे 8, कितना, W1, W2, W3, W3 डबल डैश लेस देन कितना प्यारे, सी डैश। सी डैश कितना प्यारे, इससे कोई मतलब नहीं है, ये बी डैश वाले से मतलब है, इससे कोई मतलब नहीं है सी डैश वाले से। 1, -3, -2 और, ठीक है जी। एक खास बात और होगी, यदि हाँ आपका ऐसा आ रहा है तो प्यारे बच्चे थर्ड फोर्थ में भी तो यहाँ भी ऐसे ही आएगा, माइनस प्लस आए या प्लस माइनस आए, देखिए 100% आएगा वो भी। यदि सेकंड थर्ड में आ रहा होता तो सेकंड थर्ड में होता, जहाँ पे लिखा जाता है W1, W2, W3, W3 डबल डैश, लेकिन आंसर मैट्रिक्स में नहीं छोड़ा जाता, मैट्रिक्स फॉर्म में नहीं छोड़ा जाता,
आंसर को हमेशा किस फॉर्म में लिखा जाता है प्यारे? इक्वेशन की फॉर्म में। जल्दी लिखो यार, यूं आने का है यार 10 नंबर की बात। अब जब तक टेबल न बनेगी सिंप्लेक्स की तो 10 नंबर का सवाल ना आएगा। कल बनेगी टेबल दोबारा से, तो सिंप्लेक्स तो तुम्हारे को वैसे ही आप भतेरा आवे अच्छी तरह। ठीक है जी, जब पूछूंगा टेबल में वैल्यू बताओ, सो फिर से कल से फिर कैलकुलेशन शुरू हो जाएगी आपकी। मैं ना करूंगा, मैं ना डेल्टा जे निकालूंगा ना कुछ निकालूंगा, ना पहली रो बताऊंगा। मैं तो ये लिख दूंगा ये की एलिमेंट है, की एलिमेंट को 1 बना, बाकी उसके एलिमेंट के अंदर नीचे 0 बना। हो गए तो चला जा पहले। ठीक है जी, अब क्या करेगा? तो मैक्सिमम जेड डी बराबर -7W1 प्लस 12W2 प्लस 10 डैश -W3 सब्जेक्ट 2 प्यारे कितना -3W1 प्लस 2W2 -4W3 डैश W3 डबल डैश ग्रेटर देन लेस देन कितना? अगला क्या? W1 -4W2 प्लस 3W3 डैश -W3 डबल डैश। ठीक है जी, और कितना? लेस देन कितना प्यारे? माइनस, और प्यारे -2W1 प्लस 0W2 प्लस 8W3 डैश -W3 डबल डैश किसके बराबर? लेस देन -2 कितना? 2W1 प्लस 0W2 -8W3 डबल डैश किसके बराबर? ग्रेटर देन कितना? है ना जी, जहाँ पे W1 W2 और W3 डैश W3 डबल डैश फिलहाल तो ग्रेटर देन 0। ठीक है जी, फटाफट इतनी बात को लेकर एक लाइन में मैंने क्या बताया? यदि एक वेरिएबल अननिश्चित साइन में दे रखा तो 100% यदि x3 एक अननिश्चित तो तीसरी इक्वेशन इक्वल 1 बन जाएगी। देखो तीसरी इक्वेशन एज इट इज बन रही है प्यारे, एक प्लस में और एक प्यारे बच्चे क्या है तेरा? माइनस में। ठीक है जी, तो लिखो प्यारे बच्चे, यदि x2 दे रखा होता अननिश्चित तो दूसरी इक्वेशन इक्वल में बन जाती। यदि x1 दे रखा होता अननिश्चित साइन में तो प्यारे बच्चे ऐसा बन जाता। हमें मेन ड्यूल सिंप्लेक्स की ओर पहुंचना है। ड्यूल सिंप्लेक्स ही हमारा काम की चीज है, बाकी सब चीज बेकार है। ये वीडियो खास है, लेकिन इसके लिए आपको मजबूरी है। ये मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। ठीक है जी, उसमें सवाल को देखना आगे थोड़े में शुरू में फंडामेंटली सिखाया गया होगा, आपको सवाल देखना कि मैंने सवाल में क्या कराया। उस सवाल को आपको देखना तो आपके दिमाग की बत्ती अपने आप जल जाएगी। आप अभी फरमाइश पे कितने सवाल की फरमाइश करोगे तो वो मैं आपके ऑनलाइन मुफ्त सवाल डाल दूंगा प्यारे। पहले फंडामेंटल देखना आपको, पहले तो फंडामेंटल तो मैंने लिखवा दिया इस वीडियो में, तो आपको उसमें वीडियो में फंडामेंटल नहीं देखना, आपको फास्ट फॉरवर्ड करके
आगे की चीज देखनी है, जहां मैंने आपको सवाल करा है 5वां, जब सवाल की 5वें की शुरुआत होगी वहां से वीडियो को देखनी है आपको। हो गया? तो चलो प्यारे बच्चे, अब इसका आंसर बड़ा शॉर्ट में लिखा जाता है प्यारे। चलो, कितना मारेगा? सही है, हम भी इंसान है। आप तो यूं ही बच जाओ। मैक्सिमम जेड डी -7 W1 प्लस 12 W2 प्लस कितना 10 W3 सब्जेक्ट 2, है ना जी? सब्जेक्ट 2 प्यारे कितना -3 W1 प्लस कितना 2 W2 -4 W3 <1। ठीक है जी? W1 -4 W2 +3 W3, है ना जी? कितना -3। और इसको लिख दो 2W1 +-8 W3 = 2। जहां पे लिखोगे वेयर W1 और W2 आर ग्रेटर देन 0 एंड W3 इज अनरिस्ट्रिक्ट साइन। ठीक है जी? तो प्यारे बच्चे मत टेंशन लो, आंसर हो गया ये। ठीक है जी? तो टेंशन मत लो, इसका यूज होना है। प्लीज कृपया एक मेरे मालिक वीडियो को जरूर देख लें। कितनी फरमाइश है आपकी ऑनलाइन वाले विद्यार्थियों की कि इसकी एक्स्ट्रा कितनी वीडियो डाली जाए? अरे ऑनलाइन विद्यार्थियों, हैंड रेस करके बता दो। क्योंकि अगले बच्चे कहते हैं इतनी सारी वीडियो क्यों डाली? जब बच्चों ने 2 कही तो 2 ही डालता। हाँ जी बोलिए। हेलो सर। हाँ, कितनी कितनी वीडियो डालनी है गुरुजी? 2 वीडियो डाल दीजिए। ओके, आ गई गुरुजी, आपने हुक्म किया, आ गई। धन्यवाद।